सभी श्रोताजनों के हृदय में कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। सतनाम वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह फतेह। देखिए, आज का सत्संग कबीर बाबा के पंथ का करेंगे हम, और बड़े ध्यान से सुनिए। ये किसी प्रकार बनावटी सरकार, बनावटी बात, ये चीज़ नहीं चलेगी। जब तक व्यक्ति ने हिंदी के जो अनाराम, बाराखेड़ी, 100 तक की गिनती, जब तक उसको ज्ञान यहाँ से नहीं शुरू होगा। अब ये यहाँ के मास्टर साहब ने आपको अनाराम सिखा दिया, गिनती सिखा दी, पहाड़े सिखा दिया, है ना। ये सिखाने के बाद में मुझे बताइए, वो मास्टर जो था वो वही मास्टर रहा। अब इन बच्चों में कोई कलेक्टर बन रहा, कोई मजिस्ट्रेट बन रहा। इसी प्रकार जीवन में ब्राह्मण समाज जो है, भगवान के राव जी है, उनके श्रीमुख से जो वाणी वो जो पढ़ के गणेश अथर्वशीष करते हैं। अब आप डायरेक्ट गए, हम कबीर बाबा के पंथ में हो गए। कबीर बाबा ने तुम्हारे पिछले जन्म के पुण्य में एक झलक दिखा दी, तुम अपने आप को समझ गए कि बाबा ने सब ज्ञान दिया। बाबा ने सब ज्ञान दिया, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप काशी जाइए। हर जगह जो आज भी पत्थर के पुतले बने हुए, ढोलक मजीरा बजाते हुए भजन कीर्तन कर रहे। अब वो समझदार है कि कबीर पंथ के गुरुअन समझदार है? क्या भजन कीर्तन मना है? क्या है? क्या नाम दान दे रहे हो? क्यों भड़का रहे हो पब्लिक को? ज़्यादा ही है तो खूब ये कहो ना, कबीर बाबा को जागृत कर लो। आज जमीन धरती धाम पे कण कण को आदमी समृद्ध कर सकता, जगा सकता, तो बाबा से आप निवेदन करो। बाबा स्वयं जगाएंगे, फिर तुम अपने घर से निकल के बाहर जाओगे, एकले में रहोगे। फिर बाबा तुम्हें राम भी बताएंगे, वो राम कृष्ण सब बताएंगे, सभी रूप में माता देवी सब दिखाएगी। पता लगा अनाराम तो पूरे याद नहीं, और पता लगा कलेक्टर का पद देने लग गए, तो भैया पहले अनाराम की गिनती कर लो, और फिर वो ज्ञान चर्चा को आगे बढ़ाना। पता लगा कि जगत गुरु, अरे तुम एक नरक योनि से, माँ की से निकलने वाले व्यक्ति कबीर बाबा की होड़ करने चले। अरे होड़ किसी चंद की मत करो, अपने आप में खुद ही सवर जाओ। दान, नाम दान, बोले राम जी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे राम जी ने क्या करा, क्या नहीं करा, उसने उनके जीवन पथ को समझा किसी ने? बोले राम कथा में दम नहीं है, वो तो इनकी कथा पढ़ो। अरे तुम्हारी कथा क्या पढ़ो, तुम अपने आप को तो संभल पाए नहीं। वही अनाराम को उठे छूटे इधर उधर से घुमा घुमा के पूरे विश्व को तुम घुमाना चाह रहे हो। मत घुमाओ भाई, नहीं तो भेड़ वाला हाल होगा। एक कुएं में कूदेगी, सारी कूदेगी। राम राम, अरे राम ही जपना पड़ेगा, तुम्हारे बाप को जपना पड़ेगा। क्यों? कि राम बगैर तुम्हारी गति नहीं है। रमाने वाला सत्य है, पर रमन करने वाला वही है जो सारी दुनिया से लेके उधर गगन मंडल। जब तुम यहाँ की बात करते, अरे तुम चांद तारे तक भी नहीं पहुँच सकते। सूर्य देवता तो बहुत बड़ी अमानत है, कोई सैटेलाइट भी नहीं चल रहा हर जगह, तो जो तुम्हारे को कुछ तक वो उसका सैटेलाइट इतना खतरनाक है कि पूछो मत। सूर्य वंश का मतलब समझते हो? वो सभी दूर प्रकाश कर रहे हैं, परंतु अब तुम्हारी समझ में पता नहीं क्या आ रहा है कि जो राम के विरोधी हो रहे हैं, कोई कृष्ण के विरोधी हो रहे हैं। आज तुमसे हम निवेदन करें, जो सृष्टि पे बुद्ध भगवान आए, डॉक्टर अंबेडकर साहब आए, क्या इनको साधारण मनुष्य समझ रहे हो? महात्मा गांधी जी को साधारण समझ रहे हो क्या? हैं? आज सारी सृष्टि में 500-600 साल पहले जो संत आए, उन्होंने तो तुम्हारे सारी नामदान बांटते, तो वो भी लड़ते, पर उनका विवाद नहीं हुआ। तुम लोगों का विवाद क्यों हो रहा है? तुम क्यों विरोध कर रहे हो? यदि किसी ब्राह्मण ने इस सृष्टि के कण कण की पूजन करके, कोई माता देवी, कोई क्या, किस तरीके से पूजन करके उस परमात्मा की तो गुणगान कर रहे हैं, तुम अपना गुणगान क्यों करा रहे हो? तुम नरक योनि से निकल के तुम अपने नहीं सुधार सकते, दूसरे कैसे सुधारोगे? पहले पट्टी पहाड़ा लो, उसमें अनाराम पढ़ो, एक एक शब्दों को समझो कि जहाँ खरगोश लगा है वो क्या संकेत दे रहा है, जहाँ गणेश का गमला लगा हुआ है वो तुम्हें क्या संकेत दे रहा है। उठे छूटे हम नामदान दे रहे हो, हमारे गुरु जोरदार, हमारे गुरु जोरदार। हम तो के सृष्टि के एक एक कण भी जोरदार है, परंतु
अपने आप को सबसे बड़े महाकण मत समझो कि मैं सारी सृष्टि का बहुत बड़ा ज्ञानेश्वर होगा हूँ। जगत गुरु सृष्टि में कोई है ना होगा। बस जो थे, जो लिखे हैं उनमें ही समझ लो। अपनी पुस्तक ले लेकर नामा मत दौड़ो, कुछ भी नहीं होना है। होना वही होगा जो अपने आप को सबर के आसमान फाड़ देगा। जिस दिन वो आधी रात को भी सूरज उगाने की क्षमता रखने वाला होगा। एक भक्त से सारा सृष्टि हिल सकती है। परंतु तुमने तो बस उठे छूटे हमारा ये है, हमारा वो है। अरे तुम्हारा कुछ नहीं है, देही भी तुम्हारी नहीं है। इस देही से बाहर निकल के तुम अपने आप को सबरो। कबीर बाबा किसी चंद के हाथ नहीं आने वाले। कबीर बाबा सिर्फ दिशा का निर्धारित करके वो खुद राम जप रहे। तुम कौन से राम को जप पा रहे? 3 4 5 ऐसा बताओ सही। सृष्टि में कहाँ रमन नहीं हो रहा? सारे विश्व की धरती विज्ञान ने जब हेलीकॉप्टर उड़ा के फैसला दे दिया कि रमन हो रहा है, यार रम रही है ने कि आनी गानी नाच रही घूम रही है। नचाने वाला कौन, नाचने वाला कौन? जब उस पर तुम्हारा माइंड नहीं खर्चा करा तो जगत के गुरु बनने से क्या सेंस निकला? बताइए मुझे। अब ये नर्मदा मैया हमारे यहाँ एमपी में अमरकंट से निकली और वहाँ तक गई, और वहाँ सारे विश्व के सब भगवान देवी देवता, कबीर बाबा का मठ भी है यहाँ। माना विष्णु भगवान का अवतार है, परंतु विष्णु भगवान स्वयं कह रहे नहीं भैया राम जपो। ब्रह्मा जी भी राम जपो, भगवान भोलेनाथ भी राम जपो। अब तुम पता नहीं कौन सी दुकान में लेके कौन सा सिक्का खोल रहे हो। तुम्हें एक रोम की कीमत नहीं मालूम है। गुरु बन तो गए, एक बाल तोड़ा हो जाएगा तो तुम्हारे को सारी दुनिया ही समझ में जाएगी। भगवान जब खिलवाड़ करते हैं तुम्हारे से, माया छोड़ी। इस माया के चक्कर में तुम अपने आप को खो मत जाना, नहीं तो खुद भी कहीं के नहीं रहोगे, ना तुम्हारे नीचे वालों को रहने दोगे। क्योंकि सृष्टि में जो है ना निर्माण हुआ इस सृष्टि का, आज हम राय कल्याण परिवार से हमारे राव जी आते हैं, वो भी बताते तुम इसके वंश हो, तुम इसके हो। वो ठीक है, सभी की वंशवेल लगी, कर्म जात हो गई, वो भी मान ली हमने। ऐसा नहीं कि राम जी ने तुम्हारे साथ कोई जाति वर्ण का विभाजन करा, कुछ नहीं। उस समय भी जाति थी, पर उन्होंने एक धोबी की बात को मान के अपनी पत्नी को भी त्याग करा। तो उन्होंने बताना चाहते थे लोगों को। फिर लोग कहते वो तो राम जी ने उनको छोड़ दिया। अरे भैया तुम उनने छोड़ी नहीं, तुमको शिक्षा देने आए थे कि मैं न्याय एकदम सत्य ही करूँगा, अनर्थ नहीं करूँगा पब्लिक के साथ। और लास्ट में उन्होंने विश्व के जाने माने वाल्मीकि जी महाराज के आश्रम से वो करे, बोले कि यार वो तो बाप बेटे लड़े। अरे बाप बेटे लड़े नहीं थे, वो बताना चाहते थे कि इस सृष्टि का निर्माण जो है भैया यहाँ किसी को रहना नहीं। जब मैं पारब्रह्म स्वरूप में आया तो मैं पारब्रह्म नहीं कहलाया, सब संतों के शरणागत पकड़ी। कोई भी संत बाकी नहीं रहे कि वो उन्होंने यहाँ से वहाँ तक दक्षिण दिशा तक कोई छोड़े हो। हर व्यक्ति अपनी दुकान खोल के बैठा। अरे भाई इस कथा वार्ता मत सुनो, घर लाके पुस्तक समझो। जैसे रामायण जी उन्होंने घर घर भेज दी, चलो भाई इससे पल्ला पड़ जा। भागवत जी भी उन्होंने संस्कृत में लिखी, चलो नहीं पल्ला पड़े। पर राम कथा तो उन्होंने ऐसी लिखी जिसमें एक ही बार में आदमी को सारा संपट पड़ जाए। तुमने अपना बस नामदान नामदान नामदान। अरे क्या दान? सारी दुनिया, काशी जाओ, कहीं दुनिया में चले जाओ, गांव में आओगे तो वही राम राम करेंगे, जय श्री कृष्णा करेंगे, कोई राधे राधे करेगा अपने अपने इष्ट के आधार पे। पर बाकी राम बगैर ठाम नहीं है। इसलिए किसी प्रकार भी कोई भी पंथ वाले हो, हम तो इतना जाने गुरु का काम है अनाराम पढ़ाना, इंग्लिश वाला का ABCD पढ़ाना। अब इंग्लिश वाले कहते हैं माई गॉड, माँ न मन, ये न यज्ञ हो रहा मग जगह। अनाराम का पट्टी पढ़ा तो खोल के देखोगे तो वो ऊपरी ज्ञान ही बांटोगे। अब मन को इसी यज्ञ में देही में डाल दो, फिर शब्दुर यज्ञ नजर आ जाएगा। गॉड गणेश वहाँ गमला है तुलसी का है, उसको तुलसी महारानी कह रहे हैं। ओ न ऊपर वाला, न डमरू, सबके हृदय में डमरू बजी रहा है। भोलेनाथ की त्रिशूल ये 3 है, ये देख लो दोनों आँख के बीच में, एक बीच का सीधा गया। यहाँ की जगह जाके तुम्हारा त्रिकाल खोलो, उसके बाद में राम भजन करो, तुम्हें सारा संपट पड़ता चला जाएगा। फिर तुम्हें सूर्य नारायण भगवान भी दिखाएंगे। फिर मग जगह तुमको उस प्रकाश में भगवान राघवेंद्र सरकार का जरा नज़ारा तो देख लेना, सारा दिमाग खुल जाएगा। जो अपनी दुकान खोल के बैठे, बुद्ध भगवान क्या साधारण है कि वो विष्णु भगवान के अवतार है। उन्होंने भी जहाँ बैठे भाई ऐसा तप कर दिया। वो अपने कोई भी पुराने जितने भी संत थे, ये बताओ कि यार इन संतों का विवाद हुआ,
उन लोगों का विवाद नहीं हुआ। उन्होंने तो अपने अपने इष्ट को और सीधे बैठ करके अपने देही को त्याग करके शरीर से बाहर निकल के वो उन्होंने अपना जीवन को बताया कि कोई मेरी भक्ति माता तो भैया मेरे जैसा बैठ जा, ना कि किसी प्रकार किसी की चुगली करके निंदा करके किसी की बुराई ढूंढ, काहे को ढूंढते हो किसी की बुराई, जो करेगा सो भरेगा। अपने आप को सवर के जगत गुरु कोई ना बने, भगवान की कृपा बगैर किसी का पत्ता नहीं हिलता है। यहाँ भगवान को पाते हो वैसे पाने की विधि बता सकते हो हैं, चाहे तुम कहीं भी चले जाओ। आज हम एमपी वाले कहीं भी हम नर्मदा किनारे जाएंगे तो हमें नर्मदे हर बोलना पड़ेगा, ओंकारेश्वर जाएंगे तो जय ओंकार जी की बोलना पड़ेगा, पंजाब जाएंगे तो सत श्री अकाल बोलना पड़ेगा। परमात्मा ने ऐसी अर्थव्यवस्था करी है, जब अपनी 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 अरे भैया मैं तो सबसे बड़ी बात है कि जीवन में ठीक है आपने सत साहेब का, सत तो साहब दुनिया का है, परंतु उसके पीछे और भी तो रहस्य है। भगवान ठीक है, कबीर बाबा ने राम भजन करे, तुमने 4-5 राम बता दिए, तो मेरे को ये तो बताओ कितनी दिशा है, 10 दिशा में धरती रम रही कि नहीं, वही तो राम है। वो अंदर रम रहा, वो धरती भी वैसी सत के ऊपर रम रही, पर राम तो राम जी है ना। उन्होंने अपना जीवन क्या असत्य तरीके से जिए, जो तुम लोगों ने अपनी दुकान खोल के किसी प्रकार निंदा कर रहे कि राम जी तो ऐसे करते वैसे करते, ये मृत्यु लोग है। खूब साफ सफाई की बात भी करने जा तो उगड़ जाने वाला एक ही में बोलती बंद कर देगा। नर्मदा जी गंगा जी जहाँ जाओगे वहीं की जगह कोई ना कोई मुर्दे की राख भी बहती उसी जल में आ रही, उसी में तुम नहा रहे हो, उसी में मछली कछुए कितने जीव जंतु मगरमच्छ सब अपना कोई मग जगह शौचालय बना हुआ नहीं है, सारी गंदगी से हम सारे लोग नहा रहे हैं। हाँ खाने पीने का है, तुम्हें जो पसंद आए वो मत खाओ, जिसे पसंद आए वो खाओ, पर बाकी खाने पीने वाले को भी निंदा नहीं कर सकते हो। ये नहीं सोचते कि हम बहुत बड़े समझदार हो गए कि भाई हम तो आज ये चीज़ नहीं खाए वो चीज़ नहीं खाए। अरे कहाँ से तुम ऐसा, अभी धरती का तुम शुद्ध जल ही नहीं बता सकते हो। और किसी को शुद्ध जल का ज्ञान हो तो मेरे इस यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम पे कार्यक्रम पे तुम कोई भी ज्ञानी भेजो मेरे पास कि हम अब इतने शुद्ध है। माँ के पेट में रही है तो वहाँ कौन सी तुम्हारे लिए एसी लगी हुई थी, वहाँ कौन सा शुद्ध था। ठीक है बाहर आए, ईश्वर ने कृपा कर दी, मत खाओ, जो चीज़ नहीं खाना है वो मत खाओ। जाति वर्ण की क्या बात है, भगवान मच्छी मारने वाले केवट भैया का वहाँ पहुँच गए, सबरी माता का वहाँ पहुँच गए, तो वहाँ कोई कलाकंद नहीं रखे हुए थे। उन्होंने वन वन में जाके वनस्पति के कई फल फ्रूट खा के अपना जीवन व्यापन करा, संत शरणागत पकड़ी, मुनियों का मन हरि बना। उन लोगों के पास उन्होंने आशीर्वाद लेने गए, ना कि ये नहीं कहा कि मैं सृष्टि का सबसे पार ब्रह्म हूँ, नहीं, उन्होंने लीला करते चले गए और उस लीला को लिखने वाले ने लिख के चला गया। अब तुम उसकी भी होड़ नहीं कर सकते। तुलसी बाबा के 32 दांत जन्म से थे, वंश पूरे ही समाप्त हो गया, तुम्हारा तो कोई हुआ ही नहीं। तुम कौन से तुलसीदास बाबा से बड़े बन गए जो अपनी रामायण छापने लग गए। कोई अपनी पुस्तक न छापे भाई, प्रेम सपना उसी में से अर्थ निकालो, वही अनाराम रहेंगे मरते दम तक, वही गणेश ज्ञान रहेगा, वही गणेश राम जी हो जाएंगे, वही गणेश जी कृष्ण जी हो जाएंगे, वही माता जी हो जाएंगे, वही दोस्त सखा सब बन करके, और सब सर्वम मम देव यानी सभी रूप में देवता बन के वो भगवान भी बन जाएंगे। कोई भी ज्ञान की सीमा रखो, प्रेम की भावना रखो, सभी से सद्भावना रखो, अच्छी बात है। क्या माता जी झूठी है, साची तू साचा तेरा दरबार, मतलब वो झूठ भजन है। सारी दुनिया में पाइजन ना घोलते हुए जो सत्संग की महिमा है, जो भगवान की महिमा है, रीति रिवाज की है, उसे करते रहो। क्या तुम्हारे कुल में देवी देवता नहीं आते? क्या 16 उंगली 16 माता का स्वरूप नहीं है? तुम्हारी सेवा नहीं कर रही? क्या 4 अंगूठे 4 दिशा में ब्रह्म का स्वरूप नहीं है? क्या नहीं है? क्या तुम्हारे रोम रोम में कहीं ना कहीं सतीत्व नहीं है? कहानी है, कहानी रमन हो रहा, तुम्हारे शरीर में खून रम रहा है, सत के पीछे रम रहा, पर रमने वाला वो भी तो राम ही कहलाया। क्या सूर्य देवता एकला प्रकाश नहीं कर रहे हैं सब दूर? क्या चंद्र देवता 16 कला नहीं दिखा रहे? क्या तारे तक तुम पहुंच जाओगे, ध्रुव प्रहलाद बन जाओगे? नहीं बन सकते। बनने के लिए अपने आप को समर्पण करो, खूब नाम दान दे रहे हैं, खूब अपना नियम धर्म कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए, परंतु ये मत कहो कि सो भी कुछ सृष्टि का मैं ही हूँ पार ब्रह्म। ये तो होश में रमेली चावना ही मत, क्योंकि 84 का 4 पाँव हैं,
8 4 12 वही राम जी का ही ज्ञान आएगा आखिरी में। किधर भी जाना 84 वहीं जाएगी। दत्तात्रेय भगवान के छोटे से उन्होंने सारी सृष्टि के 3 रूप में आके उन्होंने भी अपनी लीला महिमा बताई। ये ग्रंथों को गलत ना समझे, जो समझ में आ उतना ही समझे, ना कि नहीं समझ में आ तो किसी को कुछ मूर्ख ना समझे। इसलिए जीवन में सबसे शुद्ध ज्ञान जो है वो भी बांटिए, मना नहीं है। सब अपनी अपनी स्कूल खोल रखे, अपने पाठशाला। थोड़े जेल का भी ध्यान रखना। ऊपर वाले ने एक कानून और बना गए बाबा साहब ने, ज़्यादा गड़बड़ हो सृष्टि में तो वो भी महापुरुष ही थे, वो भी भगवान के अवतार थे। अपनी जीवन लीला समाप्त करके उन्होंने नहीं कहा कि मैं सारी सृष्टि का वो हूँ। उन्होंने सबसे पहले क्या देखा कि मेरी सृष्टि में आदिवासी हरिजन समाज बहुत गिरी हुई है। बोले सबकी नौकरी पहले इनकी दी जाएगी 90%, ताकि ये गिरी हुई दुनिया जंगल में बैठी इनको पढ़ा लिखा करके आगे भेजा जाएगा। आज सरकार वही काम कर रही। कोई भी बन जाए सरकार, ये मत सोचना कोई राजनीति से लेना देना, वो तो बहुत भाग्यशाली है। पब्लिक जनार्दन फैसला लेती है, उसमें हमारे जलपन का विषय नहीं है। जिसके भाग में तिलक है उसको तिलक लगा के छोड़ते हैं। ऐसे परमात्मा और सृष्टि का नियम है। आज ये रमज़ान महीना, कल ईद का चांद निकला, क्या रमने वाले को उन्होंने गाली दी है? रमजान वाले को सत्यत्व ईमान सत्य को तो उन्होंने पहचान करी। कि मक्का जाने वाले साधारण आदमी है? जो चले जाता वो आके ब्याज भी नहीं लेता, वो भी तो अपने जीवन को समर्पण भाव कर देता है। तुम्हारे सारी चिल्लाते नहीं इस्लाम वाले कि हम ये हैं वो, उन्होंने भी अपना धर्म को लेके बैठे चुपचाप। वो भी चांद तारों तक पहुंचने की बात करते। क्यों करते? उन्हें पता है कि मालिक की महिमा अपार है। वो उनमें भी बहुत गुरु बन जाते, पर वो ऐसे गुरु नहीं बनते तुम्हारे तरीके अपने अपने खींचातानी की दुकान। ठीक है, कोई अल्लाह को भज रहा, अल्लाह को भज भाई, वो भी अल्लाह ही राम है। जो मर्जी मन हो मनमानी करके पूरे देश में विद्रोह फैलाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी 2 आँख में कचरे घुसने की भी विसाद नहीं भाई। इसलिए हम सब इस सृष्टि में हिल मिल के जिसे जो इष्ट पसंद उसे अपने अपने इष्ट पर निर्धारित जपने दो, उसी से परमात्मा उन्हें तारेंगे। वो सब स्वरूप में व्याप्त हैं। सभी के हृदय देश में कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। और सब अपने अपने इष्टों को प्रणाम।